देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अभी 21% है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई और राज्यवार आंकड़ा अगर देखें तो मामलों में गिरावट साफ नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये स्पष्ट किया है कि अब एक से दूसरे राज्य के लिए कोरोना की RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच पिछली बार की तरह फिर से सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी, जो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी। आज जैसे ही कुछ जिलों में शराब की दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार के इस कदम से शराबियों में तो खुशी है, वहीं कुछ लोगों में आक्रोश भी है कि सरकार को सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है। मजे की बात और है कि राशन की दुकानों को खोलने के लिए सिर्फ 4 घंटे की अनुमति है, वहीं शराब की दुकान 9 घंटे तक खुलेंगी। लखनऊ में आज से 3 व्हीलर ऑटो एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत हो गई है। यह सेवा कोरोना मरीजों को मुफ्त दी जाएगी। इस सेवा को स्प्रेड स्माइल संस्था की पहल पर 3 व्हीलर ऑटो यूनियन के सहयोग से शुरू किया गया है। इस सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, जिन पर 24 घंटे मदद मिलेगी। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि आज तड़के गोवा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 26 कोविड मरीजों की मौत हो गई। हालांकि मौतों का कारण स्पष्ट नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संकेत दिया कि मौतों का कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। सावंत ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और GMCH में कोविड-19 वार्डों में इसकी आपूर्ति से मरीजों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने एक परस्पर विरोधी बयान जारी किया और कहा कि सोमवार को ऑक्सीजन की सुविधा की कमी की सूचना दी गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कोविड प्रबंधन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोहर लगा दी है। ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार के कोरोना के माइक्रो मैनेजमेंट का WHO भी कायल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वेबसाइट पर यूपी सरकार के कोविड प्रबंधन की खुलकर तारीफ की है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में एक कोविड संक्रमित मरीज का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें मरीज की मौत के जो कारण सामने आए वो काफी विलक्षण थे। युवक की असामान्य मौत की आशंका को देखते हुए पुलिस को सूचना दे अस्पताल प्रबंधन द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। फेफड़ों के रक्त प्रवाह नलियों में रक्त के छोटे व बड़े थक्के भरे हुए थे। इन थक्कों के रक्त का रंग काला पड़ गया था। उसके हृदय के दोनों वेंट्रिकल्स में भी इसी तरह के काले थक्कों के साथ रक्त काला पड़ गया था। इसके अलावा उसके मस्तिष्क की रक्त प्रवाह करने वाली नलियों में गहरे काले रंग के चमकदार थक्के मौजूद थे। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों जीवनीय अंगों में इतनी अत्यधिक मात्रा में रक्त के थक्कों का मिलना मेरे जीवन का पहला प्रकरण है। केंद्र सरकार ने कहा है जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूसरी डोज दी जाएगी। इसके लिए राज्यों से भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों में 7 लाख से अधिक अतिरिक्त कोविड वैक्सीन की खुराक प्राप्त होगी। अब तक देश में 17 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के बाद अब लखनऊ में कोरोना संक्रमित 3 मरीज घातक ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस की चपेट में आ गए हैं। लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इन तीनों मरीजों में म्यूकर माइकोसिस होने की पुष्टि की गई है। KGMU के मेडिसिन डिपार्टमेंट में इनका इलाज चल रहा है। बता दें, कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के होने की शिकायत मिल रही है। अब KGMU ने आधिकारिक तौर पर मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि की है। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकारी पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने अपनी गिरफ्तारी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि बिहार की सरकार उन्हें कोरोना पॉजिटिव कर मरवाना चाहती है। पप्पू यादव को आज सुबह पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन पर बगैर अनुमति के घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। राजधानी लखनऊ में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के मामले में विपक्ष की लगातार आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए जितना हो सकता है कर रही है और यदि कोई चूक रह जाती है तो आलोचना करने के बजाय सुझाव दिए जाने चाहिए। रक्षा मंत्री ने कानपुर रोड स्थित हज हाउस में और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए 255 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल की शुरुआत किया है।
कोरोना की लड़ाई में अब बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने कहा है कि वो एक एनजीओ के साथ मिलकर दिल्ली में 100 बेड वाला एक अस्थायी कोविड केयर अस्पताल बनवाने में लगी हैं। सोशल मीडिया पर हुमा कुरैशी ने बताया कि वो ग्लोबल चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन के साथ जुड़ी हैं। इस संस्था के साथ मिलकर हुमा दिल्ली में एक 100 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाने में लगी हुई हैं। आईआईटी कानपुर के सहायक रजिस्ट्रार 40 वर्षीय सुरजीत दास ने अपने आवास में फांसी लगाकर जान दी। सुबह पत्नी कमरे में पहुंची तो शव पंखे के सहारे लटका मिला। पत्नी ने पुलिस को बताया कि 2 वर्षीय छोटे बेटों को कोरोना हो गया था। इसको लेकर वो डिप्रेशन में थे। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों और लोगों में बड़ी जागरूकता का असर दिखने लगा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 24 घंटों पर नजर डाली जाए तो 20,463 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 306 लोगों ने इस महामारी के आगे दम तोड़ दिया है। अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,16,057 हो गई है। एक दिन में करीब 29,358 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में 1,154 नए संक्रमित मिले, जबकि 3,229 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और 22 लोग जंग हार गए। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि देश में तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। हम अपनी पूर्व तैयारियों से इसके प्रभाव को कुंद कर सकते हैं। दरअसल पहली लहर से मिले सबक को अगर हम दूसरी लहर से लड़ने में इस्तेमाल करते तो आज इतना भयानक मंजर नहीं होता। यही चूक आज हमें भारी पड़ रही है। अब तीसरी लहर में किसी खामियाजी के लिए न तो हमारे पास सहन शक्ति है और ना ही हिम्मत। अब की बार हमें किसी गफलत में नहीं रहना। बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा ने आज सभी को धन्यवाद दिया क्योंकि वह कोविड-19 राहत कार्य के लिए धन जुटाने के अपने अभियान के माध्यम से 5 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रहीं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस बात की सूचना दी और स्टोरी पर साझा किया, जिसमें लिखा था, उन सभी लोगों को बड़ा धन्यवाद जिन्होंने इस मील के पत्थर तक पहुंचने में हमारी मदद की। रूस के कजान शहर के एक स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना से 11 लोगों की मौत हो गई। 2 बंदूकधारियों ने स्कूल पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद 2 बच्चों को 4 मंजिला स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदते हुए देखा गया। 9 वर्षीय एक बंदूकधारी को गिरफ्तार किया गया है। पूर्वांचल का माफिया डॉन और विधायक मुख्तार अंसारी पंजाब जेल से आकर अब बांदा जेल में योगी सरकार से आंख मिचौनी खेल रहा है। कथित तौर पर सरकार की सारी सख्ती और निगरानी उसकी मेहरबानी पर नाचती है। आश्चर्य की बात यह कही जा रही है कि मंडल कारागार प्रशासन इस खुफिया चालाकी से जिलाधिकारी को भी अंधेरे में रखे हुए है। इस सारे खेला के पीछे धन लक्ष्मी का हाथ है। इसके चलते सारी सख्ती को धता बताकर यूपी का माफिया डॉन यहां के मंडल कारागार में बैरक नंबर 16 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कूट रचित चाल से सुख सुविधाओं से तृप्त है। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।